नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन शे पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरसीएम क्या होता है, साथ के साथ इसे जीएसटी 1 में और जीएसटी 3B में कैसे दिखाया जाता है। आपको लाइव में जीएसटी 1 में और 3B में भर के दिखाऊंगा कैसे आरसीएम की जो रिपोर्टिंग है जीएसटी 1 के अंदर और जीएसटी 3B के अंदर कैसे उसे शो किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी। इसके अंदर क्या होता है, जो सप्लायर होता है वो अपनी सप्लाई देता है किसको, रिसीवर को, उसके अगेंस्ट वो बिल देता है। अब रिसीवर क्या करता है, जो बिल दिया उसने वो पेमेंट करता है उसकी, किसको, सप्लायर का। पे पेमेंट करेगा किसके साथ, जीएसटी के साथ। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब उसमें क्या होगा, सप्लायर के पास जो जीएसटी आया है वो किसको डिपॉजिट कर देगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर ने यहाँ पर 1 लाख का बिल इशू किया, 1 लाख का बिल इशू किया, रिसीवर को 1 लाख का बिल मिल गया, उस पर जीएसटी लगा के दिया। उसने 1 लाख का बिल था, उसने 12% जो भी रेट लगाया, आपका टैक्स रेट लगेगा 12 का, 18 का, 5 का, उस पर लगा के, जैसे उसने 12 का लगा के दिया सप्लायर ने। अब 1 लाख का 12% 12,000 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 1,12,000। सप्लायर ने बिल कितने का इशू किया, टैक्सेबल वैल्यू उसकी कितने की है, 1 लाख की, टैक्स अमाउंट 12,000, इनवॉइस वैल्यू कितने की, 1,12,000 की। अब रिसीवर क्या है, उसको कितनी पेमेंट करेगा, 1,12,000 की पेमेंट करेगा जीएसटी के साथ में। अब वो जो 12,000 इसने सप्लायर को मिले हैं, 12,000 को किसको डिपॉजिट करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। ये किसके अंदर आते हैं, नॉर्मल मैकेनिज्म जीएसटी। इस केस में ऐसा होता है। सप्लायर यहाँ पर क्या है, सप्लायर यहाँ पर बिल इशू करेगा रिसीवर को, रिसीवर पेमेंट करेगा जीएसटी के साथ में, और जीएसटी की पेमेंट जो है सप्लायर करेगा किसको, गवर्नमेंट को करेगा। अब हम जानते हैं रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है। रिवर्स चार्ज में सप्लायर जो बिल इशू कर रहा है रिसीवर को, लेकिन रिसीवर जो यहाँ पर पेमेंट करेगा विदाउट जीएसटी यहाँ पर पेमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिसीवर है डिपॉजिट जीएसटी विद गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ पर कौन डिपॉजिट कर रहा है, रिसीवर यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, किसके बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहा है। नॉर्मल केस में क्या है, सप्लायर खुद यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है किसको, गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पे से जीएसटी मिल रहा है। और यहाँ पर रिसीवर क्या है, डायरेक्ट ही यहाँ पर डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को। दोनों केस में इसमें रिसीवर एक तो डायरेक्ट तरीके से हो रहा है, एक इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे देखे दोनों बार यहाँ पर रिसीवर ही यहाँ पर जीएसटी पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रिसीवर क्या है, सप्लायर को दे रहा है और सप्लायर फिर गवर्नमेंट को पे कर रहा है। नॉर्मल में, आरसीएम केस में क्या है, रिसीवर खुद ही यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है जीएसटी का अमाउंट, डायरेक्ट यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है। तो चलिए आपको मैं जीएसटी 1 के अंदर दिखाता हूँ। ये तो आपने समझ लिया कैसे नॉर्मल काम करेगा और आरसीएम में कैसे काम करेगा। अब जीएसटी 1 में और 3B में आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कैसे आरसीएम डिटेल डाली जाती है। तो चलिए जीएसटी के पोर्टल चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जीएसटी के पोर्टल पे हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने पे आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में कुछ दिल्ली के जीएसटी नंबर पे हमारे पास ये आ रहा है, जियो कोडेड एड्रेस आपको अपडेट करने का। जिन पे भी जीएसटी के नंबर है दिल्ली के, उन पे सभी पे जियो कोडेड एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन आया होगा। ये जियो कोडेड क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम आरसीएम की बात करते हैं जीएसटीआर में। जीएसटी 1 में कैसे होगा, रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे, जीएसटी 1 ऐप में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम मार्च की मेरे को दिखाना है, यहाँ पर जीएसटी 1 के अंदर जाऊंगा मैं। आपको आना है यहाँ पर टेबल नंबर 4A 4B, इसके अंदर आपको आना है। यहाँ पे इस पर आके क्लिक करेंगे आप, ऐड रिकॉर्ड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जैसे नॉर्मल इनवॉइस आपकी डिटेल डालते हैं, सेम उसी तरीके से आपको सारी नॉर्मल डिटेल डालनी है। सिर्फ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ये वाला, आपको सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद आपको डिटेल डाल देनी है, जो जीएसटी नंबर है पार्टी का, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, इस तरीके से सारी नॉर्मल डेट आपको यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे, नीचे टैक्स के आइटम खुल जाएंगे, किस साइड में आपने टैक्स का रेट है, सपोज 12 का है, 5 का है, उसके अंदर आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है और इसको नॉर्मल उस तरीके से सेव कर देना है। बाकी इनवॉइस की तरह आपको सेम सारा प्रोसेस वही है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, ये वाला आपको सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज आपको सिलेक्ट करके आपको इनवॉइस आपको सेव कर देना है। अब ये बात करते हैं जीएसटी 1 में किसको शो करना है। जो जीएसटी 1 में शो करेगा, कौन करेगा, सप्लायर शो करेगा। यहाँ पर जीएसटी 1 में सप्लायर शो यहाँ पे कर देगा अपना इनवॉइस
और आरसीएम को वहाँ पे ऊपर टिक करना है। अब जो उसकी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी उसकी 3B में उठ के नहीं आएगी। ये वाला बिल जो अपने R1 में शो करोगे उसकी लायबिलिटी है 3B में आपकी उठ की नहीं आएगी। वो लायबिलिटी किसकी आएगी? रिसीवर की आएगी। ऑटोमेटिक वो आरसीएम की उसमें 3B में उसके में शो हो जाएगी, उसको कैश में पे करना पड़ेगा और साथ के साथ उसको वहाँ पे इनपुट ले सकता है। यानी कि आपकी लायबिलिटी कब तक है सप्लायर की? यहाँ पे सिर्फ आपको R1 में इनवॉइस दिखाना है आरसीएम का टिक करके, सामने वाले पार्टी को ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा और 3B में शो हो जाएगा। आपके 3B में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। लायबिलिटी आपकी सिर्फ नॉर्मल केस में आती है, जो आप नॉर्मल केस में आप R1 में इनवॉइस दिखाते हो उसका टैक्स आपको 3B में पे करना पड़ता है। लेकिन आरसीएम के केस में क्या है, आप नॉर्मल आप दिखाएंगे R1 के अंदर आरसीएम का टिक करके ऑप्शन, और 3B में आपके वो नहीं आएगी। 3B में किसकी आएगी? वो रिसीवर के यहाँ पर आएगी। नॉर्मल आपको इस तरीके से आपको शो करना है R1 के अंदर। अब बात करते हैं रिसीवर के अंदर। रिसीवर उसे कैसे दिखाएगा उसको 3B के अंदर। ये 3B मैंने ओपन कर ली है। 3B के अंदर जो आपको यहाँ पे दिखानी है वो 3.1 टेबल के अंदर आप आएंगे। ओके कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये आ रहा है आपका डी में इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। आपका यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना है। ये 3B पर किस पर आएगा? ये 3B कौन यहाँ पे 3B में कौन पे करेगा? ये 3B में पे करेंगे यहाँ पर रिसीवर, क्योंकि आपके सप्लायर ने चढ़ा दिया है जो आपके नाम पर, और आपके यहाँ पर शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर शो नहीं और आपके पास बिल है तो आप यहाँ पे डिटेल डाल के उसे पे कर सकते हैं। आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जिसमें हेड में आपका टैक्स है वो हेड आपको यहाँ पे डाल देना है और उसको सेव कर देना है। अब बात करते हैं इसके इनपुट की। आपको इसका इनपुट भी मिलेगा। इनपुट कहाँ से मिलेगा? आपको आईटीसी की टेबल में जाएंगे, टेबल नंबर 4 पर। टेबल नंबर 4 के यहाँ पर थर्ड में जब आएंगे, ये देखिए यहाँ पर जितना भी आपका आईजीएसटी है, आरसीएम में सीजीएसटी है, एसजीएसटी, उस तरीके से आपको बाइफरेट करके यहाँ पे डाल देना है। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसके अंदर आपको डालना है आईजीएसटी जितना आपका अमाउंट है आरसीएम का, या फिर सीजीएसटी है, एसजीएसटी है। इस तरीके से आपको जीएसटीआर 3B के अंदर दिखाना है उसकी लायबिलिटी और उसका आईटीसी आपको कैसे लेना है। काफ़ी लोग जो है अभी भी जीएसटीआर 1 गलत भर रहे हैं, उसके अंदर एचएसएन डिटेल अपनी नहीं डाल रहे हैं, या फिर किसी कॉलम में कोई भरने में दिक्कत आ रही है। उसके लिए मैंने अलग से जीएसटीआर 1 और 3B के लिए पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर से, टैली सॉफ्टवेयर से, या फिर कैसे आपको एचएसएन डिटेल आपको डालनी है, कैसे आपको डायरेक्ट निकालनी है एचएसएन की डिटेल वहाँ से, और कैसे आपको अपलोड करना है, या फिर कोई एरर आ रहा है आपका एचएसएन में कैसे एरर को ठीक करना है, इसके लिए आप जाके मेरे चैनल पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। वो मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है जीएसटीआर 1 और 3B के लिए। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर किस तरीके से आपको जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करनी है। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करने में। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।